हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज सेकंड क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, उसके नोट्स बना लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद ये क्लास शुरू करना। तो पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी। मैंने बताया था द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, जो मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में क्या बताया था? अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है तो वहां पर पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस, इसको सिर्फ V से रिप्रेजेंट करते हैं। समझने के लिए समझ लो कि इलेक्ट्रिक पॉइंट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? वर्क डन टू पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज फर्स्ट क्लास में मैंने बताई थी कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और उसकी वजह से r डिस्टेंस पर मुझे पूछा जाए कि यहां पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद पॉइंट बताया था पहला कि प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला आया था, हमने डिराइव भी किया था, k q बाई r। इसकी यूनिट होगी वर्क डन। क्या यूनिट होती है? जूल पर यूनिट चार्ज, यानी कूलम। बस जूल पर कूलम को हमने क्या नाम दिया है? वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या रहेगी? वोल्ट। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने ये बताई थी कि अगर कुछ चार्ज रखे, एक चार्ज या मल्टीपल चार्जेस रखे हैं, और हमें किसी दूसरे चार्ज को मूव करना है बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि A से B पर एक पॉजिटिव चार्ज Q को मूव करना है, तो उसके लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए। यू हैव टू नो कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B कैसे निकाला जाए। A से B तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यह सीखने के लिए बेस्ट तरीका है, आप सोचो A से B तक अगर चार्ज को ले जाना है तो वर्क डन टू रीच B माइनस वर्क डन टू रीच A, और वर्क डन टू रीच B क्या लिख सकते हैं? Q इंटू VB। और वर्क डन टू रीच A क्या लिख सकते हैं? उधर से देखो, Q इंटू VA। और दिस गिव्स मी द फाइनल फॉर्मूला Q इंटू VB माइनस VA। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को मूव करना है तो वर्क डन की वैल्यू आती है Q इंटू जिस चार्ज को मूव करना है उसकी वैल्यू, Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दिस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो ये दो फॉर्मूले मैंने समझा दिए थे। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना चाहिए, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज को मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, तो इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक सिंगल चार्ज की जगह हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल कैसे चेंज होता है और उसको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। एक से ज्यादा चार्जेस के केस में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नीट, जेईई मेंस दोनों में। एडवांस पे और डिफिकल्ट टॉपिक है जो आगे पढ़ेंगे, पर हाँ, नीट और मेंस दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं, इससे ज्यादा नीचे नहीं। ठीक है, तो पहले इसमें मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल 1 पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि
हमने लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब तुमसे खुद से सॉल्व होना चाहिए। क्या क्वेश्चन था? एक चार्ज है Q और इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इससे डिस्टेंस ले रहा हूं से 1000 मीटर। 1000 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना भी आना चाहिए तुम्हें, और उसका मीनिंग समझ में जरूर आना चाहिए। जिन लोगों को मीनिंग समझ में आ जाता है ना चीजों का, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है r डिस्टेंस पर। क्या होगा? v इज इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, याद कर लो। पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है k क्यूब बाई r स्क्वायर विद द डायरेक्शन, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है k क्यूब बाई r। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा यहां पर? v इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, q की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6। लास्ट क्लास में बात की थी। माइक्रोकूलम क्या होता है? माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 k क्यूब बाई r। r की वैल्यू कितनी? 1000। इसको सॉल्व तुम कर लोगे बड़े आसानी से। 180 इंटू 1000 अपॉन 1000, ओके। 10⁻⁹ तो 10⁻³ बचा, तो ये तो बड़ा अच्छा आंसर आ गया। पोटेंशियल पॉइंट पर कितना आया? 180 वोल्ट। तुमको क्या चीज समझ में आनी चाहिए? वैल्यू निकालना आसान काम है, मीनिंग समझना। इस पॉइंट का पोटेंशियल 180 वोल्ट है, इसका मतलब है कि वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? जूल पर कूलम। ओके, इसका क्या मतलब है कि 1 कूलम के चार्ज को यहां पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 180 जूल। 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 180 जूल। 2 कूलम का चार्ज लाना है तो 360, 3 कूलम का चार्ज लाना है तो 540। समझ में आ रही है बात? पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है। पोटेंशियल मतलब 1 कूलम के चार्ज को यहां पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया रिवीजन। पहला क्वेश्चन होपफुली सबने खुद से कर लिया होगा। आज हमें मल्टीपल चार्जेस की बात करनी है। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए मैं क्या करूंगा? एक से ज्यादा चार्ज रख देता हूं। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन बच्चों जो आपको कई सारे एग्जाम्स में फेस करने को मिलेगा, जब आप प्रिपरेशन करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो कई सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। एक क्यू चार्ज यहां पर है और दूसरा क्यू चार्ज यहां पर है। ठीक है, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L। और अब पॉइंट B और पॉइंट A पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ये है, इसको हटा दो डेफिनेशन हेडिंग, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। ये है पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, A और B पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे A और B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक है, ये डिस्टेंस L दिए, ये डिस्टेंस L दिए, ये डिस्टेंस मैं कुछ और दे देता हूं, लेट्स से 2√2L दे देता हूं। ओके, तो आपको सारी डिस्टेंसेस दे दी मैंने। A और B पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जल्दबाजी में कई बार लोग सोचते हैं कि B पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है, और ये गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? आप सोच रहे होते हो इस पॉइंट पर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के काफी क्वेश्चन कर चुके होंगे, आप सोच रहे होते हो फील्ड के बारे में, एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसे 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 जाता है, हर डायरेक्शन में जाता है। इस वाले पॉजिटिव चार्ज का फील्ड भी ऐसे 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 हर डायरेक्शन में जाता है। तो कई बार दिमाग में चल रहा होता है फील्ड और क्वेश्चन होता है पोटेंशियल। अगर मैं पूछता कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो आंसर आता 0। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ और नीचे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, दोनों इक्वल चार्ज है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज
0। तो फील्ड में डायरेक्शन होती है, फील्ड एक वेक्टर है, वो कैंसिल आउट हो सकता है, उसे वेक्टर्स की तरह जोड़ना पड़ता है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पर पहुंचना कितना टफ है एक यूनिट चार्ज के लिए। अब सोचो यहां पर दोनों का फील्ड 0 है, ये सही है, लेकिन अगर इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को यहां से घसीट के यहां लाओगे तो रास्ते में ये दोनों उसको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा। तो जब दोनों रिपेल करेंगे तो फिर आपको दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल कैंसिल आउट नहीं होगा, डबल हो जाएगा। समझ में आएगा? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल डबल हो जाएगा, दोनों इसको आने से रोकेंगे। तो इतना नहीं सोचने की जरूरत है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, पोटेंशियल एट बी दोनों चार्जेस की वजह से लिखना है, ठीक है? ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो बी पॉइंट पर जितने भी चार्जेस हैं, इस तरह से लिख देता हूं, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज 1, इसको 1 बोल देता हूं, एंड पोटेंशियल एट बी ड्यू टू 2, इसको 2 बोल देता हूं। ये नेमिंग करना सीखो मेरे से, ये मेरी स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटीज में से एक है कि मैं नेमिंग इस तरह से करता हूं कि कंफ्यूजन आगे के लिए ना छूटे। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कट जाता, लेकिन पोटेंशियल दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू 1 एकदम क्लियर। बी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, बी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो आंसर आएगा के क्यू बाई आर, और आर की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे? के क्यू, मैंने दी हुई है वैल्यू एल, ये बी की वजह से है, प्लस बी पॉइंट पर सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा के क्यू बाई अगेन आर, और उसकी वैल्यू भी के क्यू बाई एल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना आया? 2kq by L। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रीच दिस पॉइंट। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पॉइंट पर एक 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने। आगे बात समझ में, मीनिंग समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो तुम में से कईयों को पता होगा, कैलकुलेट भी किया होगा, ए पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, दोनों के कौन से एक्स कंपोनेंट जुड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर हमें वेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचने लग जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, टफ समझने लगोगे। क्वेश्चन बहुत आसान। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बस क्या चाहिए? चार्ज की वैल्यू और चार्ज से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। मैं इसको आर बोल रहा हूं, तो बड़े आराम से इसको निकाल सकते हो पाइथागोरस से, एल स्क्वायर प्लस 2√2l का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 3l। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट, कैसे निकाल सकते हैं? के क्यू बाई R1 बोल देता हूं, ठीक है? क्यों R1? ऐसे ही समझने के लिए, नेमिंग जरूरी है। पहले इसके लिए R बोला था तो इसके लिए R1 बोल दिया, ठीक है? R1 इसकी भी होगी डिस्टेंस और R1 इसकी भी होगी, तो के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R1। पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दोनों आने से रोकेंगे। तो आंसर आएगा के क्यू बाई 3l प्लस के क्यू बाई 3l, और जोड़ के आंसर बना बी ए इज इक्वल्स टू 2kq बाई 3l। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल मिल गया हमको, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है? अब एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्या आएगा कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के बाद
एक्चुअली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो होगा कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B। A से B तक एक चार्ज Q को मूव करना है, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एट दिस पॉइंट यू शुड बी रियली कंफर्टेबल कि सर हमें दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। और वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कितना ज्यादा हाई पोटेंशियल पे ले जाना है उतना वर्क करना पड़ेगा। तो Q इंटू पहले VA और VB हम निकाल के बैठे हैं 2KQ बाई L माइनस 2KQ बाई 3L। कॉमन लेना अच्छे से सीख लो। 2KQ बाई L कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा जो कि 2 बाई 3 हो जाएगा। और फाइनल आंसर आया बच्चों 4 बाई 3 KQQ बाई L। इस क्वेश्चन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पूरा, तो आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैलकुलेट करना भी आता है, उसका मीनिंग भी समझ में आता है, और उसकी मदद से वर्क डन कैलकुलेट करना भी आता है। तो द कंप्लीट पैकेज इज दिस क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले मैंने ये लिखा था, पोटेंशियल एट बी कैलकुलेट किया था, उसके बाद मैंने ये किया था, पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट किया था, और लास्ट में मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, उनका दोनों का यूज किया। तो एक बार नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट ले लेना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अच्छा देखो, नेक्स्ट चीज बड़े काम की सिखा रहा हूं मैं। अगर आपको पॉइंट चार्जेस पार्टिकल्स की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है KQ बाई R, और आपको ये समझ में आ गया है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अब आप डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट बड़े आसानी से करके दिखा दो, बशर्ते आपको ये पता हो कि डाइपोल क्या होता है। तो अगर डाइपोल नहीं पता तो पहले डाइपोल की वीडियो देख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फील्ड से इजी है टू कैलकुलेट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है तो यू शुड पुट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको अच्छे से देखना, बड़ा इजी है टू कैलकुलेट, और होपफुली तुम याद भी रख पाओगे। पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं समझा रहा हूं, नहीं भी पता है तो, अगर दो चार्ज पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर बाउंडेड है मतलब यूजुअली देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच बॉन्ड है, और एक एटम पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर कुछ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर मान लो -Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस लेंथ L गिवन है या 2A गिवन है। L भी गिवन होती है, 2A भी गिवन होती है, तो जो भी गिवन है, इस केस में एक डाइपोल की स्ट्रेंथ उसके मोमेंट से पता चलती है, डाइपोल मोमेंट से। और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी डिफाइंड है? Q इंटू लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में पॉइंटेड होती है। वंस अगेन, अगर डाइपोल नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लो, उसका बहुत इजी और यूजफुल फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। इस लेक्चर में हालांकि उस थ्योरी का कोई काम नहीं है जो इससे पहले पढ़ाया जाता है। अगर डाइपोल की डेफिनेशन भी पता है कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें याद दिला दो कि जब एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज एक दूसरे के आसपास रखे होते हैं तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इस तरीके से, और इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का फील्ड लगभग ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो क्या चीज तुम्हें समझनी है कि इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन
इसके प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, ये दूसरी वीडियो में पढ़ा है जिसमें डाइपोल पढ़ाया था। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ होता है। एक्सियल पोजीशन पर आगे की तरफ देखें या पीछे की तरफ देखें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान रखना। ओके, दूसरी चीज, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं और इस पर होता है -kp/r³। ओके, बस याद दिला रहा हूं क्या क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद तीसरी चीज, किसी रैंडम पॉइंट पर, कोई रैंडम पॉइंट r डिस्टेंस पर थीटा डिग्री पर मैंने फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था और उसकी वैल्यू आई थी E = हाँ, वहां पर वेक्टर नहीं, वहां पर उसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, वो था kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। क्यों वापस से बता रहा हूं? क्योंकि जो फॉर्मूले मुझे याद होंगे वही तुम्हें याद होंगे, ठीक है, मैं ये मानता हूं। जितने फॉर्मूले मैं याद करता जाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा, तो वो तुम्हें भी याद हो जानी चाहिए। तो एक्सियल, इक्वेटोरियल, रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रैंडम पोजीशन पर फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं होगा, फील्ड कुछ मैंने जो कर्व बनाए हैं ऐसे कर कुछ अलग ही डायरेक्शन में आता है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी निकालना आना चाहिए। ये डायरेक्शन अल्फा मानू अगर, तो अल्फा होती है θ+φ, और अल्फा की वैल्यू बच्चों लिख रहा हूं, अल्फा की वैल्यू θ+φ होती है, जहां पर अल्फा की वैल्यू आ जाती है θ+tan−1 θ/2। ओके, एक बार मुझे सोचने दो, tan−1 θ/2 ही आती है। ओके, तो दिस इज करेक्ट, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया इतनी देर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है रैंडम पोजीशन पर, और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ बच्चों कितनी होती है? अल्फा एंगल पर होती है। तो दोनों चीजें मैंने बता दिया आपको, ये हम डाइपोल में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, याद करना है तो लिख लो, जो भी है इतना पता होना चाहिए। आज की क्लास में ये नहीं भी पता है तो भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन दे रहा हूं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज मुझे फील्ड की बात नहीं करनी है, मुझे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी अगर डाइपोल रखा है तो एक नए चार्ज को लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। मीनिंग समझ लेना, ठीक है। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जब मैं कोटा में प्रिपेयर कर रहा था जेईई के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, दोस्त थे मेरे, जो कहते थे कि अरे हम तो पूरा याद कर लेंगे, फॉर्मूला शीट बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे पास शॉर्टकट है। सक्सेस का शॉर्टकट है नहीं कोई, ठीक है। तो मीनिंग जरूर समझ लेना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स है। अब मुझे क्या क्या पता है? मुझे पता है इनके ऊपर चार्ज -q, इसके ऊपर चार्ज +q, और मुझे पता है इनके बीच की डिस्टेंस 2a दी हुई है। L/2 L/2 भी हो सकती है, L भी गिवन हो सकती है, या तो बीच की डिस्टेंस L होगी या फिर 2a होगी, ठीक है। कुछ भी मान के तुम डिराइव करो, फॉर्मूला सही आएगा। यानी P वेक्टर की वैल्यू या तो q × L वेक्टर या 2q × a वेक्टर, ठीक है। दोनों से डेरिवेशन कर सकते हैं, आंसर सेम है। तो इस डाइपोल की वजह से यहां से r डिस्टेंस पर क्या कैलकुलेट करना है? एक्सियल पोजीशन पर क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन जब कैलकुलेट करना है तो कैसे करें कैलकुलेट? इस पॉइंट पर दो चार्जेस हैं, नंबरिंग 1 और 2। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए कैसे लिखूंगा मैं? पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू 2। अच्छे से लिख देता हूं, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू चार्ज 2। ओके, 1 की वजह से
उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर। तो 1 का क्यू कितना है, 1 का क्यू है माइनस क्यू, तो के माइनस क्यू, और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो आर में आपको ये वाला आर पुट नहीं करना है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। और ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो आर प्लस ए। तो आंसर आया 1 की वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर प्लस ए। दूसरे की वजह से के क्यू डैश बाई आर डैश। तो सर आप नेमिंग बहुत तेजी से करते रहते हो। हाँ, वो स्किल है मेरा, तो मैं वो सीखना है। के क्यू बाई आर फॉर्मूला है, उसके लिए के क्यू बाई आर, तो इसके लिए के क्यू डैश बाई आर डैश। क्यू डैश सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी है, के स्मॉल क्यू, और आर डैश यानी इसकी डिस्टेंस, ये आर, तो ये आर डैश, आर डैश। अच्छा, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो के क्यू वन बाई आर वन और के क्यू टू बाई आर टू। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले से करना चाहिए था, इट वुड हैव बीन इजियर। तो के क्यू टू बाई आर टू। आर टू कितना है, ये टोटल आर है, ये ए है, तो ये है आर माइनस ए। तो आर टू की जगह आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। के और क्यू कॉमन, अंदर 1 अपॉन आर माइनस ए, पहले मैंने इसको लिखा, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, फिर मैंने इसको लिखा। एलसीएम 1 सेकंड में हो जाएगा तुमसे। एलसीएम आएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ऊपर आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। इस चीज में कंफर्टेबल हो जाओ, इससे डर के मत भागो। ये बहुत ज्यादा चैप्टर्स में इस तरह की कैलकुलेशन आती है और ये बहुत इजी है, बस तुम्हें 2 बार लगातार करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार करो, आंसर आ जाए, फिर से कर दो। आर प्लस ए आर माइनस ए, ये कट जाएगा, जबकि ए माइनस माइनस ए जुड़ जाएगा, 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ये बड़ा अच्छा बन गया, 2q के इंटू 2qa अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या वैल्यू है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। पर डायरेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि हम जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं वो स्केलर है। तो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, के पी विदाउट द वेक्टर, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर तुमने डाइपोल की वीडियो देख रखी है तो तुम्हें पता है कि अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया चलाते हैं हम इसमें। क्या अप्रोक्सीमेशन चलाते हैं कि ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। 99% केसेस में ए वेरी वेरी लेस देन आर गिवन होगा। और गिवन होगा क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी होती है। तो ए वेरी वेरी लेस देन आर दिया है, तो के पी बाई आर स्क्वायर इज द आंसर। ये मैं यहां लिख देता हूं, एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना आया, के पी बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकाल दिया बच्चों हमने। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल। एक्सियल पर देख लो, सबको समझ में आ गया। इक्वेटोरियल बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, पर पहले एक्सियल को अच्छे से समझ लो। नोट डाउन करने के लिए अभी टाइम दूंगा 1 सेकेंड, पहले दूसरा काम भी कर लेते हैं। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहां पर दोनों से डिस्टेंस सेम होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों की वजह से पोटेंशियल कहां पे लिखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या करूंगा, फिर से प्रॉपर अच्छे से डिफाइन करो। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू 2। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी वर्क भी है, लेकिन आप पॉजिटिव वर्क भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। कब कर सकते हो नेगेटिव, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना लिखेंगे, के 1 ये है, तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन, इस बार डिस्टेंस ये वाली लेनी है बच्चों, ठीक है। इसको मैं फिर से क्या बोलूं, z बोल दूं, नहीं आर ही बोल देता हूं, ठीक है।
तो के क्यू बाई आर में इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल हुआ के माइनस क्यू बाई आर। आर की वैल्यू बच्चों, ओहो इसको आर नहीं, इसको मैं जेड ही बोल देता हूं, ठीक है, बिकॉज आर मुझे कौन सी डिस्टेंस लेनी है, ये वाली डिस्टेंस। इस डायपोल से आर डिस्टेंस पर मैंने यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया, यहां पर भी मैं आर डिस्टेंस पर ही पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं एक डायपोल की वजह से उसके एक्सियल और उसके इक्वेटोरियल पोजीशंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आर डिस्टेंस ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई जेड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस के क्यू बाई जेड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, मैं कुछ भी नेमिंग करता बिकॉज ये दोनों वैल्यूज इक्वल एंड अपोजिट है। इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर जितना पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस दोनों चार्ज से सेम है। तो ये वैल्यू आ गई जीरो। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमेशा पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आई बात। तो बस इससे अपने पास एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन का पोटेंशियल मिल गया हमको, केपी बाई आर स्क्वायर और जीरो। कंफ्यूजन नहीं करना, फील्ड के फॉर्मूले से यहां पर था 2kp बाई आर क्यूब फील्ड और यहां पर था माइनस kp बाई आर। फील्ड के फॉर्मूले अलग हैं, पोटेंशियल के फॉर्मूले अलग। ओके, तो ये दोनों फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। दो प्रूफ बताए मैंने, सबसे पहले मैंने ये बताया, फिर मैंने ये बताया। अच्छे से नोट डाउन करो, मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, बट अपने हाथ के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनसे रिवीजन करना बहुत फास्ट और बहुत इजी होता है, ठीक है। मैंने हेडिंग मिटा दी, हेडिंग आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी सराउंडिंग में कैसे कैसे चेंज करता है। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको हटा सकता हूं, अभी वापस से सारे फॉर्मूले एक स्क्रीन पर कंपाइल कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे प्रूफ लिखा है, ठीक है, समझा लेने दो कैसे कौन सी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की, ठीक है। तो मैंने एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल निकालना सीख लिया इन दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल आया के पी बाई आर क्यूब आर स्क्वायर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल आया, इक्वेटोरियल नीचे हो या ऊपर हो उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो रहेगा। अब तीसरा वाला बच गया, कौन तीसरा वाला, वो जो रैंडम डिस्टेंस पे निकाले थे, थीटा डिग्री पे रैंडम डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाला था, यहां पर जो निकाला था, तो उसके लिए इस डायपोल के दो कंपोनेंट कर लो। डायपोल के कंपोनेंट कैसे, डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट। डायपोल मोमेंट जो होता है पी वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, किधर से किधर पॉइंट करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दिस इज अ पी वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, जैसे किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। इस तरफ आएगा पी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा पी साइन थीटा। ये देखने में लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। एक डायपोल ये है पी कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना है। तो इस डायपोल के लिए ये एक्सियल पोजीशन हुई बच्चों या इक्वेटोरियल पोजीशन हुई, ये इसकी एक्सिस पर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। एक्सिस पर है तो एक्सियल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के पी, पी की जगह सिर्फ पी कॉस थीटा की बात कर रहे हैं ना, तो के पी बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इस वाले डायपोल के एक कंपोनेंट की वजह से पोटेंशियल। दूसरा कंपोनेंट ऐसा है और उसके लिए भी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा कंपोनेंट जो है डायपोल का, उसके लिए ये पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या बताया, जीरो।
तो पी साइन थीटा की वजह से यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा या नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या होगा, दैट विल बी दिस प्लस दिस। तो ये तो बहुत ही इजी टू कैलकुलेट हो गया, एक कंपोनेंट करो उसकी वजह से एक्सियल वाला निकाल दो, आंसर आ गया के पी कॉस थीटा बाई आर। अब आपको डाइपोल की वजह से तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है, तो इसको ठीक से नोट डाउन करो। यहां पर हमारा पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या बचता है इसके आगे आता है दूसरी चार्ज की जो ज्योमेट्री होती है, जैसे लाइन चार्ज, जैसे रिंग चार्ज, जैसे डिस्क चार्ज या सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इस तरह की चीजें जो है उनका पोटेंशियल कैलकुलेट करना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक से कॉपी करो और उसके बाद एक बार डाइपोल के लिए फील्ड और पोटेंशियल का एक सिंगल पेज पे सारे फॉर्मूले लिख के फिगर बना के अच्छे से रख लो अपने पास, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, आज तो मैंने डिराइव किए हैं, अभी तो समझ में आ जाता है। 1 महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप ये चीजें डेफिनेटली भूल जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक्स किसी और चैप्टर्स में यूज नहीं होंगे। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहीं नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर इसके फॉर्मूले याद होंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले इसकी मदद से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक से लिख लो इसको और मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं। ठीक है, इसको मैं नेट की जगह इसको रैंडम पोजीशन लिखता हूं, ये मुझे याद रखने में हेल्प करता है। पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन और पोटेंशियल एट सम रैंडम पोजीशन। ठीक है, ये मुझे याद रखने में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको